Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to conduct our session number 10 and 11. As usually, if need be, we might take 12 session as well. So the topic for today's 10th session and 11th session is gender. You know well about the term gender. बेटा जेंडर जो लफ्ज है वो आप लोग अच्छे से आपको मालूम है। मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स जब हम फिल करते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है जेंडर, जहाँ पे आप जो है मेल और फीमेल लिखते हैं। तो सोशल साइकोलॉजिकली अगर हम देखें, यानी जेंडर को अगर हम सोशल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यानी हम कैसे देखेंगे। अब आज का जो टॉपिक है जेंडर से रिलेटेड वो है सिमिलैरिटीज, यानी जो मेल और फीमेल हैं उनमें साइकोलॉजिकल सिमिलैरिटीज क्या हैं, सोशल साइकोलॉजिकली किन किन चीजों में वो एक जैसे होते हैं, वो एक तरह होते हैं। एंड डिफरेंसेस, यानी सोशल साइकोलॉजिकली कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें ख्वातीन का मिजाज डिफरेंट होता है और जो मर्द हजरात होते हैं उनका मिजाज उनकी साइकी डिफरेंट होती है। तो बेटा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, जिसमें हम औरत और मर्द में पाई जाने वाली सिमिलैरिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे और उन दोनों के दरमियान पाए जाने वाले डिफरेंसेस को भी डिस्कस करेंगे। यानी किन पहलुओं में औरत और मर्द एक जैसे होते हैं और किन पहलुओं में औरत और मर्द के दरमियान डिफरेंसेस पाए जाते हैं। नंबर 1, as males and females how are we alike, यानी जब मेल और फीमेल की बात आती है तो हम किस तरह से एक दूसरे की तरह हैं। फॉर एग्जांपल, यानी औरतें और मर्द उनमें कौन सी चीजें जो वो यकजा हैं, एक तरह हैं। हाउ डू वी डिफर, और किन किन पहलुओं में हम एक दूसरे से डिफर करते हैं, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आप कहते हैं भाई ये तो औरतों वाली खसलत है, भाई ये तो मर्दों वाली खसलत है, ठीक है। कभी कभी जो रोना है ना, रोना, क्राई करना, वीपिंग, इसको एसोसिएट किया जाता है, रिलेट किया जाता है वुमेन के साथ, औरतों के साथ। अगर कोई मर्द रोता है तो उसको कहा जाता है भाई तुम औरतों की तरह क्यों रो रहे हो, यानी वो आदत औरत की है, मर्द की नहीं है। स्पेन में जब मुसलमानों का आखिरी बादशाह था, वो यानी हार गया जंग, तो वो रो रहा था। कुर्तबा कुर्तबा का बात, यानी जो हुक्मरान था वो रो रहा था। तो जब शहर छोड़कर जा रहा था तो पीछे मोड़ मोड़ कर देखता और फिर रोता जा रहा था। तो उसकी माँ उसके साथ थी, तो उसने अपने बेटे को कहा, बेटा अगर तुम मर्दों की तरह बहादुरी से नहीं लड़ सके तो अब औरतों की तरह आंसू भी मत बहाओ। अब यहाँ पे दो खुसूसियतें आ गई, यानी मर्दों की तरह अगर तुम बहादुरी से नहीं लड़ सके, यानी मर्द कौन होता है जो बहादुरी से लड़े। आपकी तरह भाई फला तो मर्द ही नहीं है, वो लड़ाई नहीं, बहादुरी है ही नहीं उसमें, यानी मर्द के साथ बहादुरी एसोसिएट की जाती है। और वो माँ उसको कहती है, बेटा अब अगर मर्दों की तरह तुम नहीं लड़ सके तो औरतों की तरह अब रोना मत शुरू करो। यानी रोना जो है तारीख में भी देखा जाए 600-700 साल पुरानी, में आपको एक यानी ये बता रहा हूँ कुर्तबा का वाकया, तो उसमें भी औरत के लिए रोना बताया जा रहा है और मर्द के लिए बहादुरी दिखाई जा रही है। अच्छा,
एंड व्हाई, यानी क्यों ऐसा होता है कि औरतें फॉर एग्जांपल उसमें वीपिंग इमोशनली वो थोड़ा ज्यादा होती हैं, मर्द जो वो थोड़ा स्ट्रांग होते हैं, क्यों होते हैं, सस्पाप क्या है इस चीज के। तो ये तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2, व्हेन यू वर बोर्न, जब आप पैदा हुए थे, द फर्स्ट थिंग पीपल वांटेड टू नो अबाउट यू, यानी जब आप इस दुनिया में आए थे तो आसपास के जितने भी लोग थे, आसपास के जितने भी लोग थे, आपके खानदान के जानने वाले लोग थे, रिश्तेदार थे, उनका सबसे पहला क्वेश्चन क्या था आपके दुनिया में आने के बाद? हाँ भाई, लड़का हुआ है या लड़की हुई है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका आपकी जेंडर के बारे में किया जाता है कि हाँ भाई, लड़का हुआ है या लड़की हुई है। इज इट अ बॉय और अ गर्ल? नंबर 3, जेंडर। हियर कम्स द डेफिनेशन ऑफ द जेंडर। जेंडर की डेफिनेशन क्या है? बुकिश डेफिनेशन जो किताबों की है वो है, कैरेक्टरिस्टिक्स पीपल एसोसिएट विद मेल एंड फीमेल, यानी वो चीजें जो औरतों के साथ ताल्लुक रखती है, वो चीजें जो मर्दों के साथ ताल्लुक रखती हैं, वो खुसूसियात, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ट्रेड्स, लोग जब उन ट्रेड्स को औरत के लिए और मर्द के लिए अलग अलग बयान करते हैं तो इसको हम जेंडर कहते हैं। भाई, गुड़ियों के साथ खेलना, अब बाबा जा रहा है बच्चों के लिए कुछ लेना, बेटे के लिए अक्सर वो पिस्टल लेकर आता है क्योंकि उसको फाइट करनी होती है, लड़ना होता है। बेटी के लिए गुड़िया लेकर आता है, उसको खेलना होता है। तो आप देखते हैं फैमिली लाइफ में भी हर स्टेप पर आप गर्ल्स के लिए अलग चीजें डिजाइन करते हैं, बॉय के लिए अलग चीजें डिजाइन करते हैं, उन दोनों की जेंडर को मद्देनजर रखते हुए। पॉइंट नंबर 4, what behaviors what behaviors are universally characteristic and expected of males, यानी जब मर्द हजरात की बात की जाए तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी खुसूसियात ऐसी हैं जो प्योरली मर्दों की हों, यानी वो औरतों में ना पाई जाती। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं भाई मर्दों में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, भाई वो तो औरतों में भी होता है, यानी ये जो गुस्सा है ये प्योरली मर्द की जागीर नहीं, औरतों में भी पाया जाता है। ठीक है ना? इस तरह से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से ट्रेट्स, कौन सी खसलतें ऐसी हैं जो प्योरली मर्द हजरात से ताल्लुक रखती हों, वो औरतों में ना हो। अब फीमेल्स और औरतों की भी, यानी औरतों के कौन से ऐसे ट्रेट्स, कौन सी ऐसी खसलतें हैं जो वो प्योरली औरतों की हों और मर्द हजरात में वो चीज ना पाई जाती हों। बेटा, आपके जितने भी ऑक्यूपेशंस पाए जाते हैं सोसाइटी में, काफी ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जो प्योरली जेंडर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, जो नर्सरी नर्सरी क्लासेस होते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, आप देखें नर्सरी क्लासेस होते हैं, यानी 1 से पहले प्रेप होता है, नर्सरी होती है, आप उनमें देखेंगे खातून को ही रखा जाता है। किसी भी जगह आपने नहीं देखा होगा कि किसी मर्द को प्रेप और नर्सरी की क्लास में रखा जाता हो। ठीक है? अब औरत की वजूद में, औरत की शख्सियत में उस तरह की सॉफ्टनेस ज्यादा है जो उस छोटे से बच्चे को चाहिए, तो वो बेटर हैंडल कर सकती है बच्चे को बेनिस्बत मर्द हजरात के। इसी तरह आप देखें, सेक्रेटरीज जो होती हैं वो अक्सर खवातीन होती हैं, मर्द हजरात के अंदर, मर्द हजरात सेक्रेटरीज बहुत ही कम होती हैं। तीसरी जगह आप देखेंगे, अभी तो नर्स नर्स मर्द भी हो गए, लेकिन पहले काफी अरसे तक ये जो नर्सिंग का शो है वो प्योरली औरतों का हुआ करता था, मर्दों का नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि औरतें अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर सकती हैं, मर्दों के अंदर ये एलिमेंट थोड़ा कम है। एक और फील्ड आपको आप देखते हैं, एरोप्लेन। एरोप्लेन में ये जो होते हैं, क्या नाम है इनका, एयर होस्टेस। आपने कभी मर्द मर्द हजरात को नहीं देखा होगा एयर होस्टेस। ठीक है?
तो प्योरली खातून को वहां पे रखा जाता है। तो कुछ शोबे होते हैं जो प्योरली औरतों के लिए होते हैं, कुछ शोबे होते हैं जो प्योरली प्योरली मर्दों के लिए होते हैं। नंबर 5, फीमेल्स एंड मेल्स आर देयर फॉर सिमिलर। अच्छा, ये शोबों की हम बात कर रहे थे, एरोप्लेन में एयर होस्टेस की हम बात कर रहे थे। 3-4 दिन पहले मैंने अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि पता नहीं कौन सा मुल्क था, दुबई था या पता नहीं कौन सा था, मैं भूल रहा हूँ। वहां पे जो इनकी एयर सर्विस होती है, वहां पे अब खातून जो है वो तो मास्क पहनी हुई थी। अब वो मास्क पहनी हुई थी तो यानी अब एयर होस्टेस का जो मेन काम होता है वो मुस्कुरा कर ट्रीट करना। अगर कोई एयर होस्टेस आंखें बड़ी करके हुस्सीला चेहरा करके वो ट्रीट करेगी तो उसको उसी दिन जॉब से फारिग कर दिया जाएगा। उसका जो मेन टास्क होता है जॉब का वो होता है स्माइल करके अपने पैसेंजर्स को ट्रीट करना। अब चूंकि कोरोना वायरस चल रहा है तो उस खातून ने भी, एयर होस्टेस ने मास्क पहना हुआ था, तो मुलाजिम जो पैसेंजर्स थे उन्होंने जो है वो शिकायत की कि ये जो एयर होस्टेस जो है वो क्यों मास्क पहन के बैठी है, हम इसका इसका चेहरा नहीं देख रहे, हम उसकी मुस्कुराहट नहीं देख रहे। तो ये चीजें हैं। नंबर 5, females and males are therefore similar in many physical traits। यानी औरत और मर्दों में काफी चीजें ऐसी हैं, यानी फिजिकल ट्रेट्स ऐसे हैं जो दोनों में यकसा पाए जाते हैं, यानी एक जैसे पाए जाते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे, वेट अगर देखा जाए, वेट देखा जाए तो नॉर्मली मर्द हमेशा ज्यादा वेट वाले होते हैं, औरतें कम वेट वाली होती हैं। लेकिन आजकल आप देखते हैं, खास कर ये जो फहद मुस्तफ़ा का शो आता है वहां पे इन बड़ी बड़ी आंटियों को तोलते हैं। वो चीज देखकर फिर तो इस थ्योरी की वो खिलाफ जा रही है कि नहीं, खवातीन जो है वो फिजिकली उस उनका वेट जो है वो कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यानी दोनों में पाई जाती है। एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन सच एज एज ऑफ सिटिंग अप, टीथिंग एंड वॉकिंग। यानी एक और चीज दोनों में सिमिलर पाई जाती है, वो क्या है? डेवलपमेंटल माइलस्टोन। डेवलपमेंटल माइलस्टोन यानी कि आप अगर बच्चा जो है वो बेचना शुरू हो गया है, भाई अब फलां का बच्चा बेटी जो है वो बेचना शुरू हो गई है माशाल्लाह 8-10 माह के बाद, तो अब बेचना वो एक माइलस्टोन होता है जो बच्ची ने अचीव किया कर लिया होता है। फिर वो क्या करता है, चलने लगता है, पाँव पे चलने लगता है, ये भी एक माइलस्टोन होता है जो वो अचीव कर लेता है। फिर वो बोलना शुरू कर देता है, ये भी एक माइलस्टोन होता है जो वो अचीव कर लेता है। तो बेटा ये जो डिफरेंट माइलस्टोन है ये भी सिमिलर हैं। एक जो लड़का होता है वो भी उतने ही महीनों के बाद बैठना शुरू कर देता है, लड़की भी उतने ही महीनों के बाद बैठना शुरू कर देती है। ऐसा कहीं भी नहीं दिखा गया कि लड़की जो है वो 8 माह के बाद बैठना शुरू कर देती है, लड़का जो है वो 12 माह के बाद बैठना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं होता, सिमिलर होती है। उसके अलावा वॉकिंग 12 माह 14 माह के बाद जो है वो चलना शुरू कर देते हैं, तो वो भी उनकी एक जैसी उम्र होती है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। तो इन इन सारे एलिमेंट्स में तो वो दोनों सिमिलर पाए जाते हैं, औरत भी और मर्द भी। नंबर 6, दे आल्सो आर अलाइक इन मेनी साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। अब ये सिर्फ फिजिकल ट्रेट्स में ही एक दूसरे की तरह नहीं थे, बल्कि साइकोलॉजिकल ट्रेट्स में भी काफी कुछ उनमें सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। सच एज ओवरऑल वोकेबलरी, उनकी वोकेबलरी, क्रिएटिविटी, तख्लीकियत। ऐसा नहीं है कि जो मर्द है वो ज्यादा तख्लीकी जहन रखते हैं, औरतें कम तख्लीकी जहन रखती हैं, ऐसा नहीं है। दोनों में क्रिएटिविटी भी एक तरह की पाई जाती है। वोकेबलरी याद करने की जो कैपेसिटी है वो भी दोनों में एक तरह की पाई जाती है। इंटेलिजेंस यानी होशियार, दोनों एक तरह के होशियार होते हैं। आपने बाद औक़ात देखा होगा, आप कहते हैं भाई मर्द जो है वो ज्यादा होशियार होते हैं, ऐसा नहीं है। आप जीपीए उठाकर देखें तो हमेशा लड़कियां जो है उनका जीपीए अच्छा रहता है मर्दों से, और अक्सर जो है वो डॉक्टर वो फीमेल ज्यादा होती हैं। तो इंटेलिजेंस भी तकरीबन बराबर होता है।
सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम कहते हैं सेल्फ वर्थ, पर्सनल वैल्यू, आप कितना वजन रखते हैं सोसाइटी में, आपकी प्रेस्टीज क्या है, आप आपका यानी अपने नजरों में आपका मकाम क्या है, इसको हम कहते हैं सेल्फ स्टीम। तो सेल्फ स्टीम भी दोनों की तकरीबन एक जैसी होती है, ऐसा नहीं है कि मर्दों की ज्यादा और औरतों की कम हो, इस तरह नहीं है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी खुशी, खुशी में भी तकरीबन एक तरह का यानी दोनों में पाए जाते हैं, औरतें भी खुश होते हैं, मर्द भी खुश होते हैं। तो ये हम सिमिलैरिटीज की बात कर रहे थे, जो औरतें औरतों और मर्दों में दोनों में यकसा पाई जाती हैं। अच्छा, अब आते हैं डिफरेंसेस पर। बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 1, उसमें हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कहते हैं आज़ादी, ऑटोनॉमी, फ्री ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी किसी दूसरे बंदे के असर से आजाद, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में देखा जाए औरतों में कितनी इंडिपेंडेंस है और मर्दों में कितनी इंडिपेंडेंस का एलिमेंट है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद कनेक्टेडनेस, कनेक्टेडनेस यानी दूसरे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाना, जुड़ना, ताल्लुक बनाना। इस एलिमेंट में मर्द हजरात कहाँ पे होते हैं और औरतें खवातीन जो हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं। नंबर 1, वुमेन मोर देन मैन, वुमेन मोर देन मैन यानी मर्दों से ज्यादा हैं इस चीज में औरतें, किस चीज में, गिव प्रायोरिटी टू क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप, यानी करीबी ताल्लुक बनाना, करीबी क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप यानी दूसरे लोगों के साथ करीब का ताल्लुक रखना, इंटीमेट ताल्लुक रखना, ये औरतों में ज्यादा पाया जाता है। यानी काफी वो चीजें होती हैं जो मर्द शायद एक दूसरे के साथ ना करते हो, अपने दिल में रख लेते हो, लेकिन औरतें दिल में नहीं रख पाती, जो भी यानी उनकी सहेलियां होती हैं, उनको वो उन पर वो इतना ट्रस्ट होता है कि वो उनको बता देती हैं। तो अगर देखा जाए यानी रिश्ता जो है वो शुरू ही ट्रस्ट से होता है, तो ट्रस्टिंग का जो एलिमेंट है वो खवातीन पर ज्यादा होता है, वो इजीली ट्रस्ट कर लेती हैं एज कंपेयर टू मेल। यही वजह है कि सोशल रिलेशनशिप जो है यानी रिलेशनशिप को डेवलप करना, मेंटेन करना, रिपेयर करना, इन सब में औरतें जो हैं वो कुछ कदम आगे होती हैं मर्दों को, यानी औरतें इस चीज को प्रायोरिटी देती हैं। किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं, ताल्लुकात को बनाने में और उनको चलाने में, यानी मर्दों से 2 हाथ आगे हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज मर्दों में है ही नहीं, ये है, लेकिन मर्दों में कुछ कम है, औरतों में कुछ ज्यादा है। आपने देखा होगा अगर फैमिली में इख्तलाफात पाए जाते हैं, अम्मा और अब्बा, अम्मा कहती रहती है अब्बा को, ए जी छोड़ें अब गुस्से को, जाएं अपने भाइयों से मिलें, वो कहता है नहीं मुझे नहीं जाना। जिद और हट धर्मी, ढेठपन यानी उस मर्द में ज्यादा होता है, वो जिद पर कायम रहता है। औरत बेचारी जिद पर कायम नहीं रहती, वो यानी कि इन चीजों को भुलाकर वो आगे बढ़ जाती है। तो ताल्लुकात को रिपेयर करने में, बिगाड़ने से बचाने में औरतें 2 हाथ आगे होती हैं मर्दों से। नंबर 2, कंपेयर्ड विद बॉयज, अगर बॉयज से कंपेयर किया जाए, गर्ल्स टॉक मोर इंटीमेटली, यानी जो बातें की जाती हैं, बॉयज भी बॉयज के साथ बातें करते हैं, गर्ल्स भी गर्ल्स के साथ बातें करती हैं, लेकिन जो मर्द हजरात हैं वो अपनी इंटीमेट बातें जो होती हैं बहुत ही ज्यादा, एक होती है ना राज वाली बातें, वो दूसरे बॉय से इजीली शेयर नहीं करते, उनको अपने अंदर दफन करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन जो गर्ल्स होती हैं वो इस तरह के राजों को अपने अंदर दफनाने की सलाहियत नहीं रखती, इसीलिए वो अपने क्लोज फ्रेंड्स जो होती हैं उनके साथ उनकी जो बातें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटीमेट होती हैं। बेटा इसको हम सोशल साइकोलॉजी में कहते हैं सेल्फ डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज यानी अपने अंदर की बातें बताना, सेल्फ डिस्क्लोजर। सेल्फ डिस्क्लोजर यानी औरतों में ज्यादा पाया जाता है बिनिस्बत मर्दों के। अच्छा, एंड प्लेज लेस एग्रेसिवली,
यानी एग्रेशन जो है उसका एलिमेंट भी औरतों में कम होता है। अगर मर्दों के दरमियान आप देखें कोई क्रिकेट मैच हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो तनाव पैदा हो जाता है, थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन इस तरह का खेल अगर औरतों में होता है, अगर उनकी कोई पार्टी होती है, उनकी कोई वो गेम शेम होती है, तो वहां पे वो उस कदर गुस्से में नहीं आ जाती जिस कदर वो मर्द हजरात जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। आप वहां पे देखते हैं ना, गलियों में क्रिकेट मैच आप खेल रहे होते हैं, अब हमारे जैसे ही लड़का कोई यानी एम्पायर भी होता है, अब अगर एम्पायर गलत आउट दे दे तो उसी वक्त जो प्लेयर्स होते हैं बॉयज, वो लड़ने पर आमादा हो जाते हैं उस एम्पायर से। लेकिन ये चीज खवातीन में नहीं पाई जाती, वो इतना जल्दी एग्रेसिव मोड में स्विच नहीं होती। नंबर 3, दे आल्सो प्ले इन स्मॉलर ग्रुप्स। गर्ल्स की बातें हो रही हैं, यानी वो छोटे छोटे ग्रुप्स में प्ले करती हैं, 2 का, 3 का, 4 का, इनका इतना छोटा छोटा ग्रुप्स होता है। ऑफन टॉकिंग विद वन फ्रेंड, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत ही सिर्फ और सिर्फ एक किसी सहेली के साथ बहुत ज्यादा इंटीमेट होती हैं। लेकिन लेकिन बॉयज जो हैं मोर ऑफन डू लार्जर ग्रुप एक्टिविटीज, यानी बॉयज जो है उनके ग्रुप की साइज है वो थोड़ी बड़ी होती है, उनके ग्रुप की एक्टिविटीज थोड़ी यानी वसी पैमाने पे होती हैं। अब एक हाइपोथेसिस में यहाँ पे आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, अजम्पशन पेश कर रहा हूँ इस पॉइंट नंबर 3 को पढ़ने के बाद। यानी औरतों का सर्किल छोटा होता है, बॉयज का सर्किल ज्यादा होता है। आप कभी कैंटीन में जाकर देखिएगा, कैंटीन में जो भी लोग वहां पे बैठे होते हैं, यानी ज्यादा तादाद किनका होता है? बॉयज। बॉयज, अब ये पॉइंट नंबर 3 बता रहा है कि बॉयज जो है वो कैंटीन में बैठे होंगे, 5 का ग्रुप होगा, 7 का ग्रुप होगा, 8 का ग्रुप होगा। लेकिन गर्ल्स ज्यादा से ज्यादा 2 या ज्यादा से ज्यादा 3। ठीक है ना? अब इस चीज को आप लोगों ने अब जाके तहकीक करना है कि वाकई भी ये चीज है या ये थ्योरी गलत कह रही है। पॉइंट नंबर 4, अच्छा, अगर ये थ्योरी सही है तो फिर आपके लिए एक और आगे यानी फुट थॉट ये है, सोचने की बात ये है कि क्यों मर्द हजरात जो है वो 8-8 के ग्रुप में बैठते हैं, 7-7 के ग्रुप में बैठते हैं, लेकिन खवातीन हमेशा 2 या 3 के ग्रुप में बैठना पसंद करती हैं। उनका सर्किल क्यों ज्यादा बड़ा हुआ क्यों नहीं होता है? इस क्यों का जवाब आप लोगों ने ढूंढना है। पॉइंट नंबर 4, वेन ऑन फोन, जब फोन पर बात करने की बात आती है, वुमेन्स कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स लॉस्ट लॉन्गर, यानी जो लड़कियां होती हैं उनकी अपने सहेलियों के साथ बातचीत बहुत लंबी होती है एज कंपेयर टू मेल, यानी मेल की कम होती है अपने दोस्तों के साथ बात, लड़कियों की जो बातचीत है वो बहुत ज्यादा होती है। इसी बात पर बेटा एक जोक भी बहुत ज्यादा मशहूर है, खवातीन का लंबे यानी टाइम तक बातचीत करना, कन्वर्सेशन करते रहना। एक खातून आती है पास में, पड़ोस में, यानी वो दरवाजे पर बैठकर गुफ्तगू करती है, तो अंदर वाली दूसरी खातून होती है, वो कहती है बेटा अंदर आके बात करो, कहते नहीं बस अभी मैं जा ही रही हूँ, अभी मैं जा ही रही हूँ, थोड़ी बात करनी है। और वो ये जो जुमला कहती है ना, अभी मैं जा ही रही हूँ थोड़ी बात करनी है, उसके बाद 1 घंटा भी देखेंगे तो वो तभी भी वहां पे खड़ी होती है। उसको अगर आप कहेंगे हाँ बेटा अंदर आके वेट करो, वो फिर भी कहेंगे नहीं बस अब मैं जाने वाली हूँ। उस जुमले के बाद भी आधा घंटा तक वो वहीं पे ही खड़ी रहती है। इट मीन्स ज्यादा बात करना, ज्यादा कन्वर्सेशन करना, इस फील्ड में हमारी बहनें आगे हैं हमारे भाइयों से। नंबर 5, वेन इन ग्रुप्स, यानी जब ग्रुप्स की बात आ जाए, वुमेन शेयर मोर ऑफ देयर लाइव्स, औरतें क्या करती हैं, उनसे पूछा जाए या ना जाए, वो अपने यानी लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं उनकी गठरी खोल कर बैठ जाती है। कल ये हुआ, कल मैंने केक बनाया, कल हम बाहर गए आइसक्रीम खाने, अम्मी ने ये कहा, अबू ने ये कहा, भाई ने ये कहा, फला सहेली ने ये कहा। उनसे आप पूछे नहीं, आप सिर्फ खामोश रहें, वो खुद ब खुद बता दी जाएगी, खुद ब खुद। उसको सिर्फ एक चीज चाहिए, आप सुनने वाले हो, आप दरमियान में उसको टोके ना, उसके टॉपिक्स खत्म ही नहीं होंगे।
तो ये चीज बहनों में ज्यादा पाई जाती है। वुमेन शेयर मोर ऑफ देयर लाइव्स, वो अपनी जिंदगी के लाइफ एक्सपीरियंसेस को, इवेंट्स को बहुत ज्यादा डिस्क्लोज करती हैं, शेयर करती हैं ग्रुप्स में बिनिस्बत बॉयज। एंड ऑफर मोर सपोर्ट, यानी सपोर्ट ऑफर करने में खवातीन जो होती हैं वो ज्यादा हैं मर्दों से, यानी मर्द हजरात वो सपोर्ट नहीं देंगे जितना के आपको खवातीन से सपोर्ट मिलने की चांसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई तजुर्बा करके देख लीजिएगा, 10 बॉयज का ग्रुप, 10 गर्ल्स का ग्रुप, फिर आप क्या कीजिएगा, हर एक बॉय को इंडिविजुअली आप कहिएगा भाई ये 10 पेज की असाइनमेंट कंप्यूटर पे कंपोज करनी है, आप करेंगे। आप देखें 10 में से कितने बॉयज आपको यस करते हैं। और यही चीज इंडिविजुअली, यानी हर बंदी को अलग अलग आप उनको कहें कि हाँ बाजी ये असाइनमेंट करनी है, आप मुझे करके देंगी, आप देखें कि ज्यादा सपोर्ट आपको खवातीन से यस आती है या मर्दों से ज्यादा यस आती है। तो थ्योरी यही कहती है, थ्योरी यानी रिसर्च इन्वेस्टिगेशन जो अब तक की गई है वो यही कहती है कि आपको 10 में से 6-7 खवातीन यस करेंगी करेंगी, और मर्द अगर कोई एक भी यस कर ले तो ये भी बड़ा मौजूदा हो जाएगा। इट मीन्स you are more likely to receive support from you are more likely to receive support from girls as compared to boys. Point number 6, when facing stress, यानी अगर स्ट्रेस की बात आ जाए, जब कभी आप स्ट्रेस फेस करते हैं, बेटा स्ट्रेस आपने लफ्ज तो सुना होगा लेकिन आज इस लफ्ज को थोड़ा सा खोलते हैं, स्ट्रेस कहते किसको हैं। बेटा जब कभी आपके पास कोई प्रॉब्लम आए लेकिन उसका सॉल्यूशन आपके पास ना हो तो आप स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। ये नहीं आपको जाना भी आगे लेकिन रास्ता ब्लॉक है, आप स्ट्रेस का शिकार कर जाते हैं। when you desire something to achieve but the way is blocked, you face stress. Men tend to respond with fight or flight, यानी जब कभी स्ट्रेस आता है तो मर्द क्या करता है, या फाइट करता है या फ्लाइट करता है। फाइट यानी उस चीज को हल करने की जुस्तजू में मगन होता है, लेकिन जब देखता है कि मैं नहीं कर पा रहा तो फ्लाइट यानी भाग जाता है। Often their response to a threat is combat, यानी जब कभी थ्रेट की बात आए, धमकी की बात आए, तो उस पर मर्द हजरात क्या करते हैं, कॉम्बेट यानी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप देखते हैं अक्सर झगड़े जो है यूनिवर्सिटीज में, पॉइंट्स में लड़कों के ज्यादा होते हैं। क्यों, थोड़ी कहीं से धमकी कहीं ना क्यों ना आई, इधर से बंदा अपने दोस्तों को लेकर वहां पे पहुंच जाता है लड़ने। तो कॉम्बेट कहते हैं लड़ना, कॉम्बेट। तो कॉम्बेट यानी जब कभी थ्रेट आए तो मर्द जो है वो ज्यादा कॉम्बेट करते हैं, और अगर स्ट्रेस आए तो कोशिश करते हैं फाइट की, अगर फाइट नहीं कर सकते तो फ्लाइट यानी उस चीज से भाग जाते हैं। ये पाया जाता है मर्दों में। नंबर 7, वुमेन हु आर अंडर स्ट्रेस, और अगर यही स्ट्रेस औरतों को फेस करना पड़ जाए, हमारी बहनों को फेस करना पड़ जाए, मोर ऑफन टेंट टू बी फ्रेंड। बी फ्रेंड यानी उस स्ट्रेस को हल करने के लिए वो सुलह सुलह वाली साइड पे ज्यादा होती है। यानी मर्द में सुलह का एलिमेंट कम होता है, मर्द कहता है मैं क्यों डाउन हूं, सामने वाला डाउन होगा। लेकिन खातून क्या कहती है कि भाई बस मसले को हल करने के लिए चलो, अगर मुझे डाउन होना पड़ रहा है तो मैं डाउन होती हूँ, फकत ये मसला हल हो जाए। यानी वो मसले को सॉल्व करना चाहती है, और मर्द जो है वो मसले से फाइट करना चाहता है। ये सिचुएशन पाई जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, कोई भी पड़ोस में मसला पैदा हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि मसला बिगड़ जाए तो अब्बा को भेज दें, अगर आप चाहते हैं कि मसला हल हो जाए तो अम्मा को उन खवातून के साथ बात करने के लिए भेज दें। बिगाड़ना हो तो अब्बा को भेज दें, और बनाना हो तो अम्मा को भेज दें। They turn to be friends and family for support, यानी जब कभी उनको कोई इश्यू आ जाए तो वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली की सपोर्ट लेने में टाइम नहीं लेती खवातीन। लेकिन मर्द जो है वो आखिरी हद तक यानी बातें शेयर करने से कतराता है अपने वालिदैन से, अपने भाइयों से। नंबर 8,
अमंग फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स, यानी जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं 11वीं और 12वीं जमात में पढ़ने वाले, उन पर रिसर्च की गई। जो 11वीं जमात में पढ़ने वाले होते हैं तो उन पर रिसर्च की गई। अमंग फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स, उन पर रिसर्च की गई। 5 इन ट्रेन मेल्स, यानी 10 मर्द हजरात में से 5, एंड 7 इन ट्रेन फीमेल्स, यानी 10 फीमेल स्टूडेंट्स में से 7 से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प अदर्स हु आर इन डिफिकल्टी, यानी 5 लड़कों ने कहा और 7 लड़कियों ने कहा कि भाई दूसरे लोग जब मुश्किलात में हो तो उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देखें ये जो रिसर्च की गई तो इसमें खातून 2 कदम आगे होती हैं दूसरों को मुश्किल वक्त में सपोर्ट करने के लिए। अच्छा बेटा, एक और आप लोगों के लिए मैं फुट टू थॉट छोड़ के जा रहा हूँ, यानी गौर फिक्र का सामान आपको दिए जा रहा हूँ। ये जो भिखारी होते हैं उन पर भी थोड़ी सी हमें रिसर्च करनी चाहिए और देखा जाए, उनसे पूछा जाए, हाँ भाई अगर आपके पास सामने 10 खवातीन आती हैं और 10 मर्द हजरात आते हैं, आप क्या समझते हैं आपको 10 खवातीन में से कितनी खवातीन आपको यानी भीख भीख देंगी और मर्दों में से कितने मर्द आपको भीख देंगे? तो आपको मैं अभी से उनका जवाब बता देता हूँ। 10 में से 6-7 खवातीन देंगी ही देंगी, लेकिन मर्द हजरात जो 10 में से अगर 2 या 3 भी दे दें तो ये यानी कि क्या कहते हैं कि अच्छी बात हो जाएगी उनके लिए। तो फकीरों को औरतें जो है वो ज्यादा देती हैं बिनिस्बत मर्दों की। एक उनका तरीका है, मैंने नोट किया है, ऑब्जर्व किया अपने मोहल्ले में, और फिर मैं खिड़कियों से यानी आप देखते हैं औरतें अपना हाथ बाहर निकाल के उन फकीरों को नीचे फेंक कर वो पैसे दे रही होती हैं। अक्सर वो इमोशनल किस्म के सॉन्ग्स म्यूजिक याद यानी कि लाउड पे बजा रहे होते हैं और नेत गा रहे होते हैं, यानी लाउड पे उनकी नेच चल रही होती है। अब ये चीजें औरतों के इमोशंस को स्टिमुलेट करने के लिए होते हैं, उनका जो हमदर्दाना इमोशंस है उनको बढ़ाने के लिए होता है, और ये औरतों पे काम कर जाता है, मर्दों पे काम नहीं करता। ठीक है बेटा, तो औरतें ज्यादा सपोर्ट करती हैं। इवन भिखारी भिखारी भी आपको पूछेंगे हमें औरतें ज्यादा भीख देती हैं बिनिस्बत मर्द हजरात। पॉइंट नंबर 9, women's greater connectedness has better expressed in their generally higher rate of smiling। यानी आपको पता है आप किस बंदे के साथ यानी बातचीत करना पसंद करेंगे? आप लोगों के पास 2 बंदे बैठे हैं क्लास में, एक बंदा है आंखें फाड़ कर मुंह यानी कि सूजा हुआ बैठा है उसका, आप उसके साथ बात करेंगे? या दूसरा बंदा खुश मूड में वो स्माइल कर रहा है, आप उसके साथ जाके बैठेंगे? तो अगर जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हैं कोई एक भी नहीं कहेगा कि मैं सूजे हुए मुंह सूजे बच्चे के पास बैठकर उसकी डांट खाने के लिए बैठ जाऊंगा, नहीं, आप हमेशा स्माइलिंग फेस वाले बंदे के पास जाएंगे। तो बेटा आपने देखा होगा वो बंदे, वो चाहे औरतें हों या वो चाहे मर्द हों, यानी उनके सर्किल बहुत ज्यादा वसी होते हैं, जो हिशाश बिशाश तबीयत के मालिक होते हैं। अपनी तकलीफों को अपने अंदर कैद करके रखने की सलाहियत होती है, लेकिन जो लोग अपनी तकलीफों को अपने चेहरे की दुकान पर सजा कर रखते हैं उन लोगों के पास कोई नहीं जाता। हर किसी के पास अपने गम होते हैं। अगर आप रोती हुई आत्मा बनकर लोगों के पास बैठेंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे। यही वजह है कि स्माइलिंग जो है, औरतों के अंदर स्माइलिंग का एलिमेंट ज्यादा पाया जाता है। जब कभी आप मिलेंगे तो वो स्माइल करके मिलेंगी, और मर्द हजरात जो है वो उनमें स्माइल करने का यानी कि मादा थोड़ा कम है। तो बेटा ये हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, इसके 9 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी 1 मिनट और 50 सेकंड रह गए हैं, इसीलिए ये सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। 10 मिनट के बाद हम अपने सेकंड सेशन में पॉइंट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे।